Hi students, how are you? Hoping well in this lockdown. अच्छा अब आज गाउस लॉ का ये थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। गाउस लॉ पे हमने पहले वीडियो में डिसाइड किया था कि गाउस लॉ का 4 यूजेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर वी कैन ऑब्टेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन ऑल्सो। तो 4 यूजेस थे उसमें। वायर का लास्ट वीडियो में कर दिया अपन ने। चल बता वायर का क्या फॉर्मूला था, अपना वीडियो पोस्ट करके सोच, मैं देता हूं आंसर। 1 2 3 4 5। वायर का फॉर्मूला था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने हाथ में आ गया, जो कहीं भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब आज हम बात करेंगे प्लेन पे। तो प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देख, थियरी स्टार्ट करने से पहले तू वीडियो देखे ना तो उसको भाई कमेंट किया कर, किसी को शेयर कर, कोई और बच्चा पढ़ेगा तो पुण्य का काम है रे। हाँ, शेयर कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर और लाइक कर, ठीक है। अब देख समझ पूरी थियरी का स्ट्रेटजी। हम क्या करने वाले, एक बड़ा सा इन्फिनिट प्लेन लेंगे, ठीक है। सब प्लेन म्हणजे समझता है ना। हाँ, बड़ा सा प्लेन लिया, उस प्लेन को पूरा चार्ज करेंगे इसे प्लस 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 प्लस, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकता है, ठीक है। फिर उस प्लेन का इधर दूर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो पहुंच रहा है वो कितना है, उसका फॉर्मूला हमको बनाना है। तो पूरी थियरी का लॉजिक तो समझ में आया। वन मोर थिंग, टू गो वे क्या होगा, वे टू गो ऑन क्या होगा अपना, हमको गाउस का हेल्प लेना है ना। तो इस प्लेन के अलावा हमको कहीं एक इधर उधर कहीं क्लोज सरफेस का भी इमेजिनेशन करना होगा। उस क्लोज सरफेस में से देखना होगा कि कितनी जगह से फ्लक्स बाहर आ रहा है। पिछले लेक्चर में किया था ना, वायर के सराउंडिंग अपन ने एक सिलेंडर को इमेजिन किया था। सिलेंडर की 3 जगह से फ्लक्स बाहर आ रहा था कि नहीं। उसमें 2 जगह तो 0 था और 1 जगह का टोटल फ्लक्स लिया था, है ना। ये थोड़ा सा पिछला टच होना चाहिए, तो ये थियरी अपने को बिल्कुल नया नहीं लगेगा। तो चल, तो फिर अपन वही देखते हैं, प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना स्ट्रेटेजी तो पता है, तो कैमरा मैन आप खड़े हो जाओ। ओके, चल ये रहा बड़ा सा प्लेन। थोड़ा और बढ़ा लूं, ये ले। ये हो गया बड़ा सा प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दो। चार्ज डेंसिटीज का क्या लेंगे अपन, सिग्मा। अच्छा, सिग्मा तेरे क्या काम आएगा, अरे मूल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए ले सकता है ना जब भी जरूरत हो तो। हाँ, ये हो गया अपना चार्ज प्लेन, ठीक है। तो पहला 2 पॉइंट तो इसके बारे में लिख ले मस्त। इधर क्या लिखेगा, इन फिगर इस बार आलिया भट्ट नहीं है। एज शोन इन फिगर, अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, a charged infinite plane is shown into the figure, ठीक है। having surface charge density sigma, okay। तो देख पहला पॉइंट समझ में आया ना। इन फिगर a infinite uniformly charged plane is shown having sigma as surface charge density। चल, इन फिगर infinite uniformly charged plane having sigma surface charge density, surface charge density is shown। हो गया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना, इधर ये जो एक्स एक्सिस है ना, उसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लो ऐसा। तू समझा ड्राइंग कैसे हो रहा है। तेरा प्लेन देख, ये रहा, दिख रहा है, दिखा ना, ये पूरा प्लेन है ऐसे स्क्वायर मेरे फेस के इन फ्रंट ऑफ माय फेस, देख, ठीक है। अब एक्स एक्सिस ऐसे ले लेते परपेंडिकुलर, ऐसे दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, अब ये पूरा पॉजिटिव है ना ये सब, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आउटवर्ड होगा ना, इधर भी ऐसे बाहर निकलेगा। तो देखिए जो ये पेन का डिजाइन दिख रहा है ना, सेम वही डिजाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, समझा। और एक्स एक्सिस भी तेरा ऐसे ही होगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के पैरेलल ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अपने को मिलेगी, याद रखना।
चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख देते हैं। टेक एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टेक एक्स एक्सिस perpendicular to the plane. Electric field does not depend on y or z axis. It is parallel to x axis. हाँ, ये इतना इंफॉर्मेशन लिख दिया ना, बस ये हो गया। स्टार्ट करने का पॉइंट तेरे पास हो गया। अब वही स्ट्रेटेजी फिर सुन बेटा, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो होने दे लंबा, तेरे को आराम से दिल के अंदर उतरना चाहिए कि अब क्या करना है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, थियरी को फील करना है। हाँ देख, स्ट्रेटेजी ये होगा, एक प्लेन लिया, उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख डाले कि प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लेन इनफाइनाइट है, प्लेन को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ले लो, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ ही पैरेलल दिखेगा, ये लिखा। अब आगे हमको गाउस का फॉर्मूला लेना है ना, तो कहीं ना कहीं क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। गाउस का फॉर्मूला लेना है तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देख, मैं क्या सोच रहा था, ऐसा बनाऊं तो समझ, ऐसा बॉक्स, जैसे ये ना मेरा प्लेन, इस प्लेन के अंदर ऐसे घुसेगा, ऐसे घुसेगा और आर पर निकलेगा इधर, समझा। इधर घुसा नहीं सकता, साइड में से पास करो, लेकिन तू समझ पूरा ड्राइंग 3D ऐसा 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 प्लेन ले ले तो इसके अंदर से, है ना। हाँ तो चल देख, इसके अंदर से ऐसा एक प्लेन ले लो। अरे यार, ये हाथ फिसलना नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। ओए कैमरामैन, बीच में बकवास करिए ना तू। दिख रहा है बॉक्स पूरा, ठीक है। चल अब इस तो लिखे, इस बॉक्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या ले लिया अपन ने, ए। तो लिख ले, नाउ कंसीडर अ गाउसियन सरफेस, कंसीडर अ गाउसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन इनटू द फिगर। हाँ, पॉइंट भी तो लिखना पड़ता है ना। कंसीडर a Gaussian surface of a cross sectional area, a cross sectional area as shown into figure। बोल क्लियर है, ठीक है। अब फिर तेरे को समझाना पड़ेगा, ये जो अपन ने गाउसियन सरफेस लिया है, इसकी 3 जगह से सारा का सारा फ्लक्स बाहर आएगा इसकी। अब तू बोलेगा सर इसके अंदर कहां चार्ज है? अरे भैया चार्ज है, वो जो तेरा प्लेन है ना, वो ऐसे है पूरा यूं, उस प्लेन को चीरते हुए आर पार निकला है, देख ऐसे, है ना। तो प्लेन का जो तेरा इतना हिस्सा है जो इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स यहां से यूं घुस रहा है ना अंदर, तो इतने हिस्से का चार्ज तो इसका इनक्लोज्ड हो गया, इसके अंदर आ गया। वो चार्ज क्या करेगा, बाहर अपना फ्लक्स फेंकेगा जो इस बॉक्स में से बाहर आएगा, है ना। वो फ्लक्स 3 जगह से बाहर आएगा, यहां से निकलेगा ऐसे, इधर जाएगा, वो देख गया, हाँ। फिर यहां से निकलेगा, वो देख गया, है ना। फिर यहां से निकलेगा, निकला, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, ऐसी आवाज नहीं आती, लेकिन मेरे को आदत है ऐसा पढ़ाने का। चल ठीक है, मुझे कभी लगा नहीं है कि कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं, मेरे को लगता है मैं क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा फील होता है। कैमरा फियर था पहले, स्टार्टिंग में था, अब नहीं है। तो समझा ना, 3 जगह, यहां से फील्ड बाहर आएगा, यहां से फ्लक्स बाहर आएगा, यहां से फ्लक्स, तो 3 सरफेस होगी, 1 2 एंड ये पूरा का पूरा 3, ठीक है। तो इसकी इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन क्या करनी है, सुन, इन तीनों जगह से यहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है, यहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो इस पूरे पट्टे में से फ्लक्स बाहर आ रहा है ना। अच्छा, तीनों जगह से फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो तीनों जगह पे हम फॉर्मूला लेंगे ना, E डॉट डेल्टा एस लेंगे, हाँ। तो इन तीनों जगह पे डेल्टा एस किधर है पहले वो डिसाइड कर। तो डेल्टा एस परपेंडिकुलर द सरफेस होता है, जैसे ये वाली सरफेस के लिए डेल्टा एस ऐसे हो जाएगा, देख भैया, दिखा, ये वाली सरफेस के लिए डेल्टा एस ऐसे हो जाएगा, देख ले, कैसे घुसाना पड़ता है, देख, दिखा। फिर ये वाली सरफेस के लिए डेल्टा एस ऐसे हो जाएगा, देख।
और एक और डेल्टा एस दिखा रहा हूं तेरे को। ये तीनों जगह पे देख डेल्टा एस का फंडा ऐसे लगेगा, ये सीधा ऐसे, समझा ना। तो ये डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस। अच्छा इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा भाई? अभी अपनी बात हुई थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। देखो पेंसिल जा रही ऐसे ही, इधर यूं जाएगा और इधर मेरी तरफ आएगा यूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे ड्राइंग में एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख ले, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, यहां पे भी पैरेलल और यहां पे भी पैरेलल। तो तू देखिए दो जगह पे ना, ये जो मेरे हाथ में पेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, ये डेल्टा एस है। इन दोनों के बीच का एंगल देख, 0 दिख रहा है, यहां पे भी 0 दिख रहा है, यहां पे 90 दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब देख तेरे को ड्राइंग में मजा आएगा। यहां पे देख डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आया, यहां पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस एक ही डायरेक्शन में आया भैया। यहां पे डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आया बबुआ, तो E90 होगा। तो लिखेंगे ना कि फ्लक्स टोटल 3 जगह से एसोसिएट होगा, 1 2 एंड 3। लेकिन जो 3 पे एसोसिएटेड फ्लक्स है वो 0 होगा। कैसे? यहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगा E डेल्टा एस कॉस 90, डेल्टा एस और एस के बीच एंगल 90, तो इट विल बी 0। हाँ, तो ये तू कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि सर ये जो थर्ड सरफेस है वहां का फ्लक्स क्या होगा? 0। अच्छा यहां पे फ्लक्स क्या होगा देख ले, फ्लक्स एट सेकंड सरफेस इज E डेल्टा एस कॉस 0। अब E डेल्टा एस को क्या बोला है अपन ने? एरिया वेक्टर बोला है ना, ए कॉस 0 1 हो गया, तो ये हो गया EA। वैसे इधर का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? EA। तो तीनों जगह से टोटल इतना फ्लक्स बाहर आया भैया, 0 प्लस EA मतलब टोटल 2EA फ्लक्स पूरे क्यूब में से बाहर निकला, ये पूरे गॉसियन सरफेस में से। ओके हाँ, तो इतनी बड़ी स्टोरी को बहुत आराम से इजीली बोलना है। तो चलो बोलते हैं, पॉइंट लिखते हैं अपन। ओके देख, तो एक बार फिर से तेरे को बता देता हूं कि जो अपन ने गाउसियन सरफेस लिया ना, हाँ, बीच में क्या था अपना? वो चार्ज प्लेन था ऐसे पूरा इन्फिनिट था कि नहीं? हाँ, अपना फोकस क्या था कि इस प्लेन के आजू बाजू कहीं गाउसियन सरफेस लेवे, उस गाउसियन सरफेस में से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स ले और उसके इज इक्वल टू में Q बाय एप्सिलॉन 0 लगा देंगे। जो वायर की थियरी में क्या था, सेम स्ट्रेटजी। तो अपन ने वही किया और अपने को पता चला कि यहां से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो EA है, यहां से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो भी EA है, लेकिन यहां से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो क्या है? 0। तो अपना थियरिकल पॉइंट यहाँ पे क्या बनना चाहिए? बहुत सिंपल बनना चाहिए। क्या? द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 and 2 are EA and EA respectively, but flux associated with surface 3 is 0. लिख दें, flux associated with surface 1 and 2 is EA and EA respectively, but flux associated with surface 3 is 0. सो टोटल फ्लक्स क्या हुआ? 1 2 3, इन 3 को टोटल कर, 0 प्लस ए टोटल फ्लक्स क्या हुआ? 2EA. सो टोटल फ्लक्स is equals to 2EA, and as we know this is a closed surface, so Gaussian surface, so in place of flux we can take Q by epsilon 0. हाँ बेटा काम हो गया। अभी Q क्या लेगा रे? अरे बबुआ, लेमड़ा बराबर QL, सिग्मा बराबर QA और रो बराबर QIB। तो Q क्या लेगा? सिग्मा इंटू A, ले ले सिग्मा इंटू A डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 2EA। ओके देख, तो ये अब यहां से एरिया कैंसिल आउट, ये E को सब्जेक्ट बना, तो 2 नीचे जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब इसको वेक्टर लगा, तो इधर यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये यूनिट वेक्टर कहां होगा? इसी की तो डायरेक्शन में होगा। अच्छा ये खुद कहां है? ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, तो इस n कैरेट का डायरेक्शन लिखना है क्या? कि n इज द यूनिट वेक्टर
in the direction of electric field which is parallel to the x-axis. n is unit vector, तो पूरा थियरी लिखना है इसलिए मैं पूरा पॉइंट लिख रहा हूं. n is unit vector in the direction of electric field which is parallel to the x-axis. समझा? अब थियरी तो खत्म, लेकिन एक और क्रीम पॉइंट लास्ट वाला ले लेते थे. इधर दिख रहा है कैमरामैन? चलो आ जाओ. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैरेट. ओके, अब ये यहां पे गौर से देख, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं आर आया, कहीं डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं ना. तो लिख, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. Electric field is independent from distance. थियरी तेरा खत्म, लेकिन सोचने वाली बात है दोस्त. अब तेरे को थोड़ा गोथे चढ़ाऊं. ये सेंटेंस है ना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है. कैसे कंफ्यूजिंग करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. जैसे फैन के नीचे हम खड़े हैं तो हवा बहुत लग रही है, लेकिन फैन से दूर जाएगा तो हवा कम लगेगी. वैसे ये अपना प्लेन है, प्लेन के नजदीक खड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगना चाहिए, है ना? तो मतलब डिस्टेंस के बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, ऐसा थॉट आता है हमारे अंदर. तो फिर ये सेंटेंस और ये फॉर्मूला क्या गलत है? तो सोच क्या सही है क्या गलत है, कमेंट में अपना आंसर डाल. तेरी थियरी खत्म हो चुकी है, अब थियरी में कुछ लिखना बाकी नहीं है, लेकिन तेरे नॉलेज के लिए, तेरी ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोच. कमेंट में अपना ओपिनियन डाल के सर एक्चुअली ये सेंटेंस ये कहना चाहता है, इसलिए ये अपनी जगह राइट है, और आप जो बोल रहे हो वो भी राइट है. क्या है ये फंडा? सोच, थोड़ा रिसर्च करो. अच्छा, एक चीज और, ये जो एक्स्ट्रा आउटसाइड द थियरी, ये जो गाउसियन सरफेस हमने लिया था, है ना, उसके इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड, इसको हमने 3 नाम दिया था. देखिए, 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस. इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 आया था मैथमेटिकली, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो इन दोनों के बीच एंगल 90 था, तो सर फ्लक्स 0 हो गया. मैथमेटिकली हुआ. क्या इमेजिनेशन भी ये होता है? ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. फ्लक्स का ओरिजिनल डेफिनेशन याद कर. क्या लिखा था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी प्लेन परपेंडिकुलरली. किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलर जो लाइन घुसती है उनके टोटल को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. यही था डेफिनेशन. तो जो परपेंडिकुलर लाइन घुस रही है वही कंसीडर होगी फ्लक्स में. ये लाइन कहां परपेंडिकुलर घुस रही है भैया? ये लाइन तूने देखा पैरेलल घुस रही है. कैसे? देख, पूरा इस पे फोकस करना कैमरामैन. देखो, आपको बता रहा है परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसलिए 0 कंसीडर हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया था आपने, इसका एरिया वेक्टर ऐसे था, आपका सीन ऐसा था. देख, है ना? इसको खोल के देख आराम से, इसको हटा दे थोड़ी देर. ये देख, ये इसकी पैरेलल ही तो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कहां घुस रहा है? पैरेलल जा रहा है ना, इसलिए ये फ्लक्स में कंसीडर नहीं हो रहा है. समझा? डेफिनेशन से इसको हम समझ सकते हैं डायरेक्ट. मैथमेटिकली तो एंगल 90 होता है इन दोनों के बीच में, तो तूने बोल दिया सर 0, लेकिन फील भी करने वाली चीज होती है. फिजिक्स में जिस चीज का आंसर मैथमेटिक्स से आता है ना, वो चीज हमको दिखनी भी चाहिए, हमको फील भी होनी चाहिए. यहां पे मुझे क्लीन दिख रहा है. फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर इज कॉल्ड फ्लक्स, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग पैरेलल, सो इट इज नॉट फ्लक्स. दैट्स व्हाई द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज 0. ये मैंने बता दिया. अब ये तो खुद ढूंढ डिस्टेंस वाला लफड़ा, और कमेंट में लिख. ठीक है, एक कमेंट करो यार. रुक, चश्मा पहन के बोलता हूँ. भाई साहब कमेंट कर, डायलॉग्स लिख, बढ़िया बढ़िया, शेयर कर, सब्सक्राइब कर. एंड वेरी सून वी आर कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब. वी हैव मैसेज टू देम कि वी हैव रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स, सो दे विल रिप्लाई एंड वी विल स्टार्ट live lectures. All the lectures will be live in Aradhya classes. Okay, take care, bye.